आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, रमज़ान शरीफ की आमद को लेकर है। आज 19 शाबान है। आज मगरिब के बाद से 20 शाबान लग जाएंगी, यानी कि रमज़ान लगने को यहाँ से आप मुकम्मल ऐसे समझ लीजिए 9 या 10 दिन मुकम्मल तौर से बाकी। 9 दिन पकड़ के चलिए आप, 9 दिन। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमने इससे पहले 2-3 साल पहले देखा है कि रमज़ान के मौके पे कुछ मारपीट के वाक़यात भी हुए, कुछ अजीब गरीब वाक़यात हुए, ये हमने देखा है। और आज का जो हालात चल रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ अजनबी लोग शहर में दाखिल हो रहे हैं, कुछ बच्चे चोरी होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ मुसलमानों के भेष में कपड़े, दाढ़ी, टोपी पहन के आ जा रहे हैं, मतलब टोपी पहन के लोग मुस्लिम समाज के नहीं हैं, ये भी अब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और अभी यहाँ से इलेक्शन नज़दीक है, यहाँ से समझो साल भर भी पकड़ के चलिए। अगर जल्दी हो गए तो बेहतर, अगर नहीं हुए साल भर भी अगर, तो साल भर से पहले जो है तो हम अक्सर देखे ये 20 साल का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो हर इलेक्शन चुनाव से पहले, चाहे कॉरपोरेशन हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, 6 महीने या साल भर पहले कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, जैसा फ़िरका परस्ती का बयान आ जाना, कुछ तंग नज़र बयान आ जाना, कुछ अजीब गरीब घटनाएँ घट जाना। एक तरह का धीरे धीरे माहौल क्रिएट होता है। फिर वो माहौल बढ़ते 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 फिर चुनाव के अंदर एक ऐसा मुद्दा बन जाता है, चाहे फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, ये लाउड स्पीकर का मसला हो, ऐसी बहुत सी बातें हो जाती है। खैर मैं अपने असली मौजू की तरफ आ जाता हूँ, मुद्दे की तरफ। मेरा तमाम मुसलमानों से, बल्कि तो मैं ये कहूँगा कि ये सही देखा जाए तो मतलब पूरे भारत में होना चाहिए। अब जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो बेहतर है, लेकिन कम से कम मैं महाराष्ट्र में ख़ास तौर से कहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। 6 महीने बोलिए, साल भर बोलिए, और रमज़ान यहाँ से अब 9 दिन के बाद आने वाले हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब धार्मिक कुछ कार्यक्रम होते हैं तो कुछ ना कुछ घटनाएं हमने देखा। इससे पहले गणपति जी का त्यौहार आया, कुछ और दीगर त्यौहार आए, तो उसके अंदर कुछ घटनाएं घटी, पत्थरबाजी होगी, कुछ होगा, ये होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का वातावरण जो है तो मतलब गरमाया हुआ है। कहीं कभी थोड़ा कम पड़ रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। अब रमज़ान शरीफ की आमद है और औरंगाबाद एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे हालात में जितने भी पूरे महाराष्ट्र में, चाहे मुंबई हो, भिवंडी हो, कल्याण हो, थाने हो, नासिक हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, परभणी हो, नांदेड़ हो, नागपुर हो, जहाँ भी मतलब मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मसाजिद पाई जाती हैं। जैसे मैं अगर औरंगाबाद की बात करूँ, शाहगंज की मस्जिद है, गंज शहीदा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, या और ऐसी कोई मस्जिद है, जैसा हमारे पास शाही मस्जिद है जो खिलर के हज हाउस के पास की मस्जिद है। तो रमज़ान में क्या होता है, इसे चाँद दिखता है तो तरावी शुरू हो जाती है। और जब तरावी को हम देखते हैं कि जितने जो सिटी में बड़ी बड़ी मसाजिद होती हैं, जो अलग अलग नाम से होती हैं, अब जाहिर सी बात है अलग शहर रहेंगे, अलग गाँव रहेंगे, तो मस्जिद के नाम भी अलग रहते हैं, वहाँ के चौराहे की पोजीशन भी अलग अलग होती हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि कम से कम 150, 200, 300 मतलब ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हुई आती है, 2 व्हीलर, लोग नमाज़ को आते हैं। यानी कि ईशा की नमाज़ से लेके समझो 9:30, 10, फिर दुआ कुछ ये मिला के 10:30, 11 तक ये कार्यक्रम नमाज का, दुआ का चलता है। अगर मैं औरंगाबाद की सिर्फ अगर शाही मस्जिद की बात करूँ तो हम वहाँ देखते हैं कि भाई रोड पर सैकड़ों की संख्या में जो है तो 2 व्हीलर लग जाती है। और बहुत सी जगहों पे मतलब शाहगंज में है, चौक में है, गंज शहीदा मस्जिद है, ऐसी बहुत सी मसाजिद है। तो ये जहाँ जहाँ भी शहर के अहम प्रमुख रास्तों पर जो मस्जिद बड़ी मानी जाती हैं, जहाँ बड़ी हज़ारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, बड़ी गहमा गहमा रहती हैं, ट्रैफिक के मसले आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी मस्जिदों में तो जो तो CCTV कैमरा है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपसे खुदारा दरख्वास्त है कि लगा लीजिए। मैंने गए साल भी अपील किया था, लेकिन वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पता नहीं, मतलब एक अजीब गरीब माहौल है, एक अजीब ही माहौल है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी रोडों पे मस्जिद है वहाँ पर जो है तो, क्योंकि अभी 9 दिन का वक्फ़ा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे खैर ख्वाह हज़रात ऐसे हैं कि बिल्कुल वो ताउन करेंगे कि भाई एक नेक काम के वास्ते लग रहे हैं, भाई CCTV मस्जिद की निगरानी होंगी, ये होंगी, सारी बात है। तो जो चौराहे पे मस्जिद है वहाँ पर CCTV कैमरा ऐसे लगाइए कि पूरे रास्ते की आने जाने वालों की मतलब उसका लोकेशन, उसकी तस्वीर पूरे साफ तरह से दिखाई दे इसको। या कैमरे अगर कम है तो अलग अलग पॉइंट पे कैमरे बढ़ा दे, गेट की तरफ वाले एक, रोड की तरफ एक, इधर से पीछे से एक, ऐसा जो भी शिकवे, शाहगंज की मस्जिद है एक मिसाल जैसा। तो इस तरह से हर इलाके जहाँ पर मस्जिदा पाई जाती है, जहाँ पर तरावी की नमाज के अंदर 700, 800, 1200, 2000 ऐसे लोग आते हैं, वहाँ पर ये
CCTV कैमरे को बढ़ावा दें आप, यानी कि लगाने की पूरी पूरी कोशिश करें। और जहाँ पर लगे हुए हैं समझो कैमरे ऑलरेडी, तो वो जो है तो अपने CCTV कैमरे को ज़रा चेक कर लें कि भाई उसके फंक्शन काम कर रहे हैं क्या, कैमरे बराबर चालू है क्या, वायरिंग की सेटिंग सही है क्या। ऐसा तो नहीं कि रोड इधर है उसका मुंडा इधर है, मतलब कैमरे का मतलब हो जाता है कभी कभी, मतलब लापरवाही बोलो कुछ तो बोलो। तो पूरा सा लोकेशन बारीकी से कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या है गाड़ियाँ। और जो पार्किंग है, तो पार्किंग की तरफ भी जो है तो कुछ बढ़ा के जो है तो वहाँ भी कैमरे लगाओ, क्योंकि हमने गए साल सुनने में आया था इक्का दुक्का गाड़ी चोरी होने के जैसे वाक़यात आए थे, लेकिन बाद में गाड़ी मिल गई थी। बहुत से वाक़यात मेरे सामने ऐसे भी आए थे कि 10 बार लोगों ने शिकायत की थी कि भाई जो तो गाड़ी पेट्रोल चोरी हो गया था। तो खैर ये एक नॉर्मल बात होती रहती थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जो हालात उभर के आ रहे हैं तो उसके अंदर जो है तो अब बहुत ज़्यादा हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का नाम पे माहौल ख़राब करना चाहते हैं, या कोई ऐसी घटनाएं घड़ी आती हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा साल 2 साल पहले कि इमाम साहब के ऊपर हमला हुआ था, मुझसे बात हुई थी, पता चला वो अनवे की तरफ का वाक़या जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमें एकदम, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, और अब मुसलमानों से मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि देखिए आपके जहन में जो नहीं आ रहा, मेरे जुमले पर गौर कीजिए, आपके जहन में जो चीज़ नहीं आ रही या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, तो समझ जाइए कि कुछ शर पसंद अनासिर मुट्ठी भर लोग वो काम करने के फिराक में है। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो साबिक़ा में जो घटनाएं घटी, जो इक्का दुक्का इलेक्शन के नज़रिए से, उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। तो मुझे भी शक है, एक डाउट है कि क्योंकि माहौल अब ज़्यादा गर्मा गया है, अब माहौल पहले के मुकाबले में 2-5 साल के बाद ज़्यादा गर्मा गया है, ज़्यादा जहर फैल गया है, ज़्यादा तंग नज़री फैल गई है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में आपको जितनी भी मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, जो मस्जिदें चौराहे पे आती है तो वहाँ पर CCTV कैमरे लगाइए। 2 है तो 4 कर दीजिए, 4 है तो 6 कर दीजिए, यानी कि जहाँ पर आपके पार्किंग है, पार्किंग की तरफ भी जो है तो लगाइए, क्योंकि गाड़ियों की हिफाजत होंगी। और दूसरी बात ये है कि अक्सर क्या होता है रमज़ानों में, ये तो आम परंपरा ही है, लेकिन अब ज़रा मामला अलग हो गया है कि कुछ अलग जो है समाज के जो लोग होते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि वो भी जो है तो लुंगी, नेहरू शर्ट, पैजामा, टोपी पहन के, जो एकदम बेचारे गरीब रहते हैं, तो वो भी उनकी गलती नहीं, पेट के मारे आ जाते हैं कि चलो भाई इस नाम पे 2 पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसके अंदर लोग उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। उसमें एक तो मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, टोपी बदनाम हो रही है, दाढ़ी बदनाम हो रही है। लोग बोलते हैं यार मुसलमानों का इतना बड़ा त्यौहार है, ज़कात की बात करते हैं, खैरात की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा भीख मंगे इनमें ही पाए जाते हैं। ऐसे लोग ताना भी देते हैं। तो बहरहाल उनको क्या मालूम, बोलने वालों को, कि भाई ये दाढ़ी टोपी बन के जो भीख मांगने घूम रहे हैं, इसमें आधे से ज़्यादा मुसलमान तो है ही नहीं। जो वाक़यात घटे, अब तो ये संख्या बढ़ने वाली है। तो बहरहाल जो ऐसे जो भिखारी है, जो बनावटी लिबास में जो आ जाते हैं, तो वो लोगों पे आप नज़र रखो, CCTV कैमरे अलर्ट रखो, क्योंकि चोरी की देखा आपने पहले, बच्चे चोरी घटनाएं हुई, गाड़ियाँ चोरी भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसा कुछ वाक़यात ना घटे तो जिससे हमारे शहर का कुछ के अंदर कुछ अफवाहों का बाज़ार गर्म हो। ये आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी मुसलमानों से गुजारिश है, मस्जिद की कमेटी वाले से गुजारिश है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सतर्क, क्योंकि 9 दिन बचे हैं और 9 दिन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। ख़ासकर बड़े बड़े शहर जहाँ पर आवाजाही होती है, या कुछ मतलब कुछ ऐसे एरिया है कि भाई जहाँ पर हमारे सामने हिंदू भाई के इलाके हैं, इधर मुसलमान के इलाके हैं, बीच में कोई बड़ी मस्जिद है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पर बिल्कुल CCTV कैमरे लगाइए। और ख़ास बात ये है कि अब नए हालात के हिसाब से जो है तो वहाँ पर जो है तो हर मस्जिद के बाहर एक मतलब प्रिंट आउट निकालिए कलर में, या डिजिटल बोर्ड जो आती है प्लास्टिक के उसमें। और जो भी आपके एरिया में मस्जिद आती है, वहाँ के जो संबंधित पुलिस का स्टेशन आता है, वहाँ के हमारे PI साहब से या कमिश्नर साहब से मशवरा करके, उनसे इजाज़त लेकर, उनके कान पे बात डालकर कि साहब हम हमारे एरिया के अंदर जो मस्जिद आ रही है, हमारे एरिया के अंदर ये प्रोडक्शन आता है, तो वहाँ के 2 पुलिस के 1-2 कर्मचारी है, अधिकारी है, बाज़ाब्ता उनके फ़ोन नंबर, उनके नाम भी उसके आगे लिखो। जैसा कि औरंगाबाद की मैं अगर बात कर रहा हूँ, सिटी चौक पुलिस थाना ऐसा, उसके बाद जो है तो मतलब जिनसी कोई प्रोडक्शन जिनसी के अंतर्गत आता, कोई मतलब सिटी चौक में आता, तो हर एरिया के अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं। तो एरिया का नाम, वहाँ के जो 1-2 अधिकारी जो भी है संपर्क कर सकते हैं इमरजेंसी के अंदर, उनके नाम, उनकी फ़ोन नंबर, उस पर ये भी लिखा जाओ कि इमरजेंसी के अंदर जो है तो आप इसके ऊपर तत्काल फ़ोन कर सकते हैं और सहायता मदद ले सकते हैं। तो हर मस्जिद के बाहर अच्छे अंदाज से, जो बड़ी मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग के लगा दीजिए, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है कि आपस में झगड़े हो जाते हैं, आपस में हो जाते हैं, ज़रूर नहीं कि कुछ हो। तो ऐसे हालात में कोई नेक बंदा ऐसे खामोशी में जो नंबर रहता है, उसको तो नहीं मालूम कि किसको करूँ, क्या नंबर है, फिर वो परेशानी होती। तो कम से कम खामोशी में वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकता है कि साहब फला चौराहे के पास लोग आपस में लड़ रहे हैं, या ये कुछ कोई तरह का झगड़ा हो रहा है, या कोई तरह का हंगामा हो रहा है, तो खामोशी में इन्फॉर्म कर दे।
और पुलिस, हमारी औरंगाबाद की पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि भाई इसके अंदर जो है तो ऐसा एक लाइमल बनाइए कि भाई कोई अगर फ़ोन भी करता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। वैसे गोपनीय रखा जाता है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि हम फ़ोन करेंगे तो फिर बोलेंगे तुम क्या कर रहे थे, तुम खड़े थे, तुमने क्या देखे, हमने क्या देखे, ऐसे मामला जमता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचकदार रवैया अपनाने की जरूरत है ताकि लोग इत्मीनान के साथ पुलिस के सहयोग के लिए, मदद के लिए आगे आए। ये एक जो तो मेरा मसला था। और दूसरी बात ये है कि अक्सर, जैसा मैं शाही मस्जिद की बात करा, चौक की बात करा, शागन की मस्जिद की बात करा, ऐसी बहुत मस्जिद है, मैं आपको खाली उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ बड़ी मस्जिद पाई जाती है तो वहाँ पर जो है तो हम वॉचमैन बिठाने का काम करें। एक रमज़ान के 1 तारीख से लेके तो समझो ईद के दिन तक, ईद के दिन बोले चलेगा, क्यों मतलब मगरिब से लेके तो समझो सहर तक जो बड़ी बड़ी मस्जिद है जहाँ पर आवाजाही भी होती है, सारी बात होती है। एनी टाइम जो है तो लोग मस्जिद में इशराक जो है तो बैठ जाते हैं, ताजुद में बैठ जाते हैं, ताजुद के आसपास रुक जाते हैं, कोई जो है तो 3 पारे पढ़ता है, बहुत सी बातें होती है। तो वहाँ पर जो है तो मस्जिद की तरफ से कोई ऐसा मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदार मशवरा करें। अगर मैं औरंगाबाद की शागन की मस्जिद की बात करूँ या सिटी चौक की बात करूँ तो बेशुमार दुकान है भाई। एक आदमी को अगर हम 500 रुपये दे, ये बोलना भाई आप मगरिब से लेके यहाँ शहर तक रहिए, और मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार ये खाने वाने आते रहते हैं, उनका खाना पीना हो जाता है, चाय भी मतलब फ्री में हो जाती है, कोई मसला नहीं है, और 15,000 रुपये आपको देंगे बोलना भाई। और कोई अगर आप जैसा हमारे साथ हम सदका खैरात जो है तो गरीब मदद करते हैं, अगर ज़रूरतमंद है बेचारा तो 2 पैसा बढ़ के दे देना। जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनियां होती हैं देखो, उनसे संपर्क करके, वहाँ भी हमारे बेचारे बहुत ही जो हमारे अपने बिरादर वतन के जो भाई रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, क्योंकि मुसलमान को नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो कितने भी गैवर हो, मतलब वो नमाज़ पढ़ते ही है। तो ऐसे हालात में हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड में हमारे अदर समाज के, हमारे दलित है, हमारा भाई है, हमारे मराठा भाई है, या जो भी समाज के लोग होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड में इनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, ऊँचे पूरे होते हैं, मिलिट्री मैन जैसे दिखते हैं, तो मतलब उस सिक्योरिटी गार्ड वाले से संपर्क करके कि भाई हमको जैसे शागन की मस्जिद के वास्ते, चौकी में वास्ते एक गार्ड की ज़रूरत है, तो उनसे कुछ बातचीत कर उसका कुछ बातचीत करके उनको मतलब करके जो है तो उनको अपॉइंटमेंट करो, और उसकी एक फ़ोटो अपने पास भी रखो, और हो सका तो भाई जो सिटी चौक पुलिस वहाँ भी दो कि भाई साहब हमने मस्जिद के मशवरे से हमने इनके सिक्योरिटी गार्ड में रखा है, ये आपकी एक माहिती सादिर, यानी माहिती के लिए हम आपको दे रहे हैं, ताकि भाई एक अच्छा सा स्टार्टिंग मामला चलते रहे। ये हर मस्जिद, यानी जहाँ जहाँ पर सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर ये, वहाँ पर आपको एक चौकीदार अपनी तरफ से, भले 100-50 लोग मिलके अपने 100-100 200 जमा करके उसको चांदा से पहले भैया 15-20 हज़ार रुपये ले लो, हमारी तरफ से खाली जोड़ा भी ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है, आपका जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद बोल के ऐसा उनको रवाना कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको मदद हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी चोरी होने का डर नहीं रहता, पेट्रोल चोरी होने का डर नहीं रहता। और जो अजनबी लोग अब बेतहाशा आ जाएंगे, क्योंकि अजनबी लोगों को क्या रहता है, वो तो उनको वो अगर फ़र्ज़ करो बाहर के लोग आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ से आ रहे हैं, तो भाई उनको लगेगा चलो भाई खादी गाड़ी खुली दिख रही है, चाबी दिख रही है, कोई भूल जाते हैं, चलो निकल जाओ गाड़ी लेके। क्योंकि अब महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गार भी बढ़ रही है, हालात भी अजीब गरीब चल रहे हैं, तो कुछ सब कुछ क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, कुछ भरोसा ही नहीं। तो अपने को 100% जो है तो अलर्ट रहना है। ये अपने तौर से जितने इंतजाम कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए, और संबंधित प्रोटेक्शन के हमारे अधिकारी है, पीआई साहब से, उनसे भी मशवरा कीजिए, उनसे भी मदद लीजिए। वो हमें क्या मतलब आदेश देते हैं या क्या मशवरा देते हैं, उनसे मशवरे के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एक मसला था। और दूसरा मेरा मसला था पार्किंग। हम देखते हैं पूरी, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो ग्रीन बेल्ट के अंदर आम दिनों में पार्किंग के इतने बुरे हाल है कि पैदल चलना मुश्किल है। ये हमारे ग्रीन बेल्ट की बात है, मुस्लिम महलों की बात कर रहा हूँ मैं। इतना हो जाता है कि एक एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, कभी कभी तो ये हालत हो जाता है रिक्शा नहीं गुजर सकता। और हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि भाई किसी को तकलीफ़ मत दो, रास्ते का पत्थर पे पड़ा हुआ है, पत्थर हटाने का सवाब मिलता है। तो भाई ये खुद अपने मुसलमानों को अपने तौर से फैसला करना है कि भाई ये ट्रैफिक आप बढ़ा रहे हैं, गाड़ियाँ खड़े कर दे रहे हैं, खरीदी को आ रहे हैं, चाय पीने आ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो ये आपको अब संभालने की ज़रूरत है। ये आपको खुद फैसला करना है कि भाई कई लोग मेडिकल को जाते हैं, दवाखाने में जाते हैं, भी कामकाज से जाते हैं, रिक्शे में तकलीफ़ होती है, पैदल तकलीफ़ होती है। एक तरफ हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र अफ़कार कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी किसी अमल से अगर किसी राहगीर को तकलीफ़ हो रही है और उसको तकलीफ़ हो रही है, उसका कोई नुकसान होता है, वो तो अल्लाह ही जानता है। और उसकी वजह से अगर हमारा कोई रोज़ा अल्लाह कबूल ना करे, हमारी इबादत कबूल ना करे, या अल्लाह हमसे आखिरत में सवाल करे, तो हम क्या करेंगे? आज तो हमारे ख्वाबों को गुमान भी नहीं, तो हम तो बोलेंगे भाई हमने कहा छेड़े क्या, हमको कुछ मना कर रहे क्या, हमको रोक रहे क्या, ऐसा 17 बात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़ास करके जो मुस्लिम जो वार्ड के लीडर होते हैं, ख़ास करके हमारे माजी नगर सेवक बोलिए या बड़े ज़िम्मेदार पार्टी के बोलिए, अलग अलग पार्टी के सभी है, उसमें जो है तो राष्ट्रवादी के है, कांग्रेस के, एमआईएम के है, और अभी तो अब शिवसेना भी, आप कोई अछूत पार्टी नहीं, शिवसेना भी पकड़ सकते हैं आप। तो ख़ास करके जो हमारे प्रशासन है उनसे नुमाइंदे करके, अगर मैं रोशन गेट की बात करूँ तो वहाँ गिरनी में मैदान है, देखो वो इतना बड़ा मैदान है। अगर मुसलमानों के वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जो 4-5 वार्ड के नगर सेवक है, वो
या कुछ मस्जिद के ज़िम्मेदार है, उन्होंने अगर एक मुत्तफ़क़ तौर से एक मीटिंग करे और वो गिरनी के मैदान को अगर एक लेवल टाइप में करे, वहाँ का कचरा साफ़ कर दे, वहाँ पर जो है तो फोकस लगाए, वहाँ लकड़ी के डंडे गाड़े, एक वायरिंग करके एक फोकस करे और वहाँ ऐलान कर बड़ा बड़ा अभी से बैनर लगा दो कि यहाँ पर जो है तो पार्किंग है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है तो रिक्शे तो रुकते नहीं, लेकिन बाई चांस 4 व्हीलर, ज़्यादा तो 90% 2 व्हीलर ही आती, 10% 4 व्हीलर आती, कि जो लोग खास करके रोशनी अड्डे पे चाय पानी पीने आ रहे हैं, जो मदनी चौक पे आ रहे हैं, गंजे शहीदा में आ रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, तो ये सर्कल के अंदर जो है ना इतने गाड़ियाँ हैं कि एक घर में अगर 5 आदमी है तो समझ चलो कि 5 आदमी है ना तो 4 गाड़ी फिक्स है, या आखिरी दर्जे पे 3 गाड़ी फिक्स है, ये एवरेज आ गया। यानी हर घर में हल्की फुल्की सेकंड हैंड कैसी भी लेकिन गाड़ियाँ है, 2 व्हीलर गाड़ियाँ है। तो ये पार्किंग अगर हम करें ना एक सिस्टम से करें, वहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा जो है तो लेवल करें, थोड़ा सा हम जो है तो वहाँ पर डंडे गाड़ के कुछ रस्सियाँ लगा दे, वहाँ पर भी जो है तो हम 1-2 सिक्योरिटी गार्ड जो है तो नामजद करें, जो वहाँ अतराफ़ के दुकान वालों से पैसे लिए कि भाई देखो 2 गार्ड खड़े करें, इनको 30,000 रुपये देना है चांद रात तक, भाई तुम्हारे पास धंधा, तुम्हारे पास ग्राहक चाय पीने को आ रहे, नाश्ते को आ रहे, खाने को आ रहे, पार्सल ले जा रहे। अब रमज़ान में अल्लाह करम हर कोई कमाता, कोई बदगुमानी अल्लाह आपको और दे भाई, तो बोलना भाई दो 500 रुपये दो सब मिलके, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह निकल जाती। और उनको बोलना भाई कि भाई आपको फजर तक रहना है, मगरिब से लेकर फजर तक 6 घंटे कुछ आराम करो, कुछ ये करो, कुछ दिन में किसको दिन में बुलाओ, किसको मतलब असर में जो ट्रैफिक हो जाता, असर में लोग जो है तो इफ्तार खरीदने को आते, तो गाड़ी वहाँ पार्किंग करो, आधा घंटा पहले आओ, पैदल चल के आओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसको तकलीफ नहीं होगी। बूढ़े आते, हमारी माँ बहनें आती, बच्चे आते, बुजुर्ग आते, यहाँ तक कि हमारे सड़कों जाने वाले हमारे हिंदू भाई आते, वो बहुत तकलीफ होती है, वो बोलते क्या यार ये मतलब जाने को जगह नहीं, कुछ नहीं रहा, फिर हमको शिकायत मिलती कि भाई हमको कुछ जगह नहीं मिली, हमको कुछ ये नहीं मिला। पर हमारे पास भी निज़ाम ऐसा है कि जैसा चाय पीने को दिमाग में बढ़ेगा कि बूढ़ी लाइन जाना है, चाय पीने को जो है तो कागजीपुरा जाना है, अरे भाई चाय में क्या रखा है, अरे थोड़ा दूध बढ़ा दो, शक्कर बढ़ा दो, चाय मीठी बन जाती, लेकिन दिमाग में क्या बैठा हुआ है, नहीं, वो एक अजीब गरीब कल्चर चल पड़ा। अब 10 रुपये की चाय नहीं, उसको 100 रुपये खर्चा हो रहे, 50 रुपये पेट्रोल जाने के, 50 रुपये आने के। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास भी कैसे कैसे अजीब गरीब जो है तो वो जो है तो मामला कल्चर बढ़ा हुआ है। बोलने का मतलब क्या है कि औरंगाबाद के अंदर जहाँ जहाँ भी खुले मैदान है, जैसा मैं गिरनी के मैदान दिया आपको रोशनी गड्ढे के पास, और भी है कई ऐसे है कि रोडों के ऊपर जैसा आबादी के बीच में किसने भाई 200 बाय 200 का प्लाट लिया हुआ है, जो है तो टीनों का शेड मारा हुआ है, लेकिन अतराफ में जो है तो कुछ छोटा मोटा मार्केट बना हुआ है, या मस्जिद है या मदरसे है, तो अलहमदिल्ला उनसे मशवरा करो, उनको बोलोगे साहब बोलना भाई आपका प्लाट तो खुला पड़ा हुआ है, आपने लॉक मारे हुए, तो बोलना भाई थोड़ा हम लिख के लगा देते कि भाई पहले रोज़ से लेकर चांदा तक जो खरीदार है, जो मार्केट में आने वाले हैं, जो इफ्तार खरीदने वाले हैं, तो बराए करम अपनी 2 व्हीलर जो है यहाँ लगा दे, तो वहाँ से जो है तो 10 मिनट के अंदर जो तो कोई रोशनी गेट पहुँचता, कोई गंजे शहीदा पहुँचता, कोई शागन पहुँचता, तो अलग अलग जगहों पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कहीं ऐसा है कि 50 गाड़ी खड़े रह सकती, कहीं 15-20 गाड़ी खड़े रह सकती। अगर मैं गिरनी की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तो 1000 गाड़ी खड़े रह सकती। लेकिन अगर उसको हम अभी से वो लगाए, बुलडोज़र लगाए, पूरा लेवल करे, गंदगी साफ़ करे, तो रमज़ान के बाद वो सफाई के होने की वजह से बाद में क्या होगा कि जो अतराफ़ के जो बच्चे, स्कूल के बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, उनको खेलने को ऐसे नहीं, जगह हमवार हो जाती। हो सकता है सुबह के टाइम जो है तो या शाम के टाइम जो हमारे जो जिनको ब्लड प्रेशर है, कुछ शुगर है, जो दौड़ जो वॉकिंग करते हैं, तो उनको आने में आसानी हो जाती। तो वह सरकारी जगह है, ठीक है, वो बाद में क्या बनेगा, स्टैंड अप बनेगा, पानी टंकी बनाने की बात की बात है। आज 25-30 साल से जगह वैसी पड़ी हुई है, तो हमारे लोगों को इतना भी वो नहीं, अरे भाई के कब्जा कर ले रहे क्या अपन, अरे थोड़ा कमिश्नर से बोल बता के, कमिश्नर साहब से उनसे परमिशन लेके कि साहब यहाँ पर एक सहूलत हो जाएंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्राउड बढ़ जाता, आबादियाँ बढ़ रही है, तो वो भी अधिकारी हमको कॉपरेट करते ना। लेकिन हमारे पास कैसा है कि नहीं, वो ऐसा हो गया कि भाई हमको आयता मिलना नहीं, तो फिर हम इतना जोश में आएंगे कि हम रोड पे आ जाएंगे, तो रोड पे ऐसे आएंगे कि आप जेल में जाने को कम नहीं करेंगे। एक अजीब मतलब एक अजीब है, यानी कि एक शऊर के साथ, एक समझ के साथ, एक संजीदगी के साथ नहीं, या तो इतने जज्बात में आ जाएंगे कि जज्बात में भाई जाएंगे, न तो भी ऐसा सोचेंगे कि भाई मतलब ऐसा सोचेंगे कि जेल में अगर 10,000 का मोबाइल है तो कोई लिए ऐसा निकाल के भी ले आ रहा, ले आते बाबा जा बाबा, यानी ऐसा मतलब लापरवाही। तो बहरहाल खटखट गेट है, रोशन गेट है, जो है तो आज़ाद चौक है, यहाँ पर जो है ना हम क्या कर सकते, इसकी आप कोशिश कीजिए, पार्किंग के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इफ्तार करते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। कई लोगों के मतलब सामान मतलब अजान हो जाती है, बेचारे घर तक नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि अपने इफ्तार वालों की गर्दी अलग, और हमारे पास जो तो 50% हमारे बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई हैं जो भी है, सड़कों जाते हैं, तो कभी अब रास्तों काम चल रहे, वो बीच में शॉर्टकट मार के आ जाते हैं, वो उनकी वजह से और ट्रैफिक बढ़ जाता। अब उसमें हो रहा क्या मालूम, क्या 5 मिनट बाकी 3 मिनट घर को जाता है, अजान हो जा रही, सब हो जा रहा, मूड ऑफ हो जाता, फिर वो कैसा खाए, रोज़ा खोले नहीं खोले, अजान होगी चलो मस्जिद की नमाज को भागो मगरिब को, क्योंकि टाइम कम रहता।
तो ये अभी से कोशिश करो, यहाँ से 9 दिन बाकी है। अगर रोशन गेट के अंदर गिरने के मैदान को पूरे सही तरीके से अगर हम लेवल कर ले, बुलडोज़र लगा के, हम बुलडोज़र से कमिश्नर साहब से मशवरा करके उनके कान पे बात डाल के अल्हम्दुलिल्लाह उसको अगर अच्छे से लेवल करें, वहाँ की गंदगी साफ़ करें, तो वो मार्केट जो है तो 2 व्हीलर की भी काम आता। टाइम पड़ा तो छोटे मोटे मौसी गाड़ी बोलो या 3 दिन जो ईद के रहते मतलब चांद रात के, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ खरीदारों की गाड़ियाँ लग जाए, कुछ धंधे पाने को मतलब तो डिवाइडेशन होगा, तो क्या होगा, क्राउड कम होगा। तो भाई जहाँ जहाँ भी मतलब स्पेस खुले हैं वहाँ पर जो है तो 2x2 का 3x3 का वहाँ से परमिशन लेके मशवरा करके अच्छे अंदाज से जो है तो लगाओ कि भाई मस्जिद के आसपास में जो भी स्पेस खाली है, किसका प्लाट ओपन पड़ा हुआ है 100x100 का, तो भाई ना भैया तुम्हारा प्लाट तो खाली पड़ा हुआ है, हमको मतलब इजाज़त ली तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लिख के लगा देना कि भाई जो नमाज़ को आ रहे हैं मुसल्लियान है तो ये प्लाट के ऊपर आप गाड़ी खड़े करो, सलीके से खड़े करो। ये जैसे तरावी खत्म होगी अपनी अपनी गाड़ी निकालो जाओ, किसको तकलीफ भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती। बहरहाल तो ये ट्रैफिक का जो मसला है हमारे खासकर मुस्लिम बेल्ट के अंदर, ये बहुत बहुत ज़्यादा शिकायत है। लेकिन यहाँ मसला ऐसा आ रहा है कि भाई लोग बोलते हैं भाई अपने से वाले है ना, अपने वाले को परेशान कर रहे हैं, पहले अपने लोगों का परेशान है, एक अजीब चलता। जबकि जब इस्लाम में लिखा हुआ है कि भाई तुम किसको तकलीफ नहीं दे सकते। अरे भाई देखो ना, अब चाय पीने को 2-2 घंटे बैठ जा रहे, अरे आप फजर तक बैठो, कोई मसला नहीं है। जो लंबे लंबे है ना कि 2-2 घंटे की बात कर रहे हैं, बस चल रही है कुछ ईरान की बात, इराक की बात, अमेरिका की बात, गज़ा की बात, दिल्ली की बात, मोदी की बात, उसके अंदर ये भी सियासी बात भी चलती है, अच्छी बात भी चलती है, जो भी चलती है, मतलब धंधे की बात भी चलती है, कारोबार की बात भी चलती है, क्या करना है करो। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि जो 2-2 घंटे बैठने के चक्कर में है ना, तो उन्होंने गाड़ी जो है तो वहाँ पर जब आप लेवल करेंगे तो वहाँ गाड़ी के लॉक करना, और जाहिर सी बात है वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहेंगे, तुम्हारी गाड़ी चोरी भी नहीं होती, मतलब कोई डर भी नहीं। बड़ा बड़ा फोकस लगाओ, 2-4 लगाओ। और इसके वास्ते जो निवेदन हो सकता है, हमारे पास सदका है, खैरात है। अरे जो हमारे महल्लों में आके जो तो बाहर के किधर किधर की जो तो भेज बदल के आ रहे हैं, रोज़ के 2000 रुपये लिए चल जा रहे, अल्लाह के नाम पे 2 बोल के लेके चल जा रहे। और हम जो तो हमारी सिक्योरिटी के वास्ते, हमारी सहूलत के वास्ते, तो हम क्या सब मिलकर एक चंदा नहीं दे सकते, जैसा हम हाफिज साहब को नजराना देते कि भाई देना है, ऐसे सामने मिलकर 100-150 रुपये दे दिए, किसको बड़ा बना दो, बोलना भाई सिक्योरिटी तनख्वाह हम दे देंगे दो, तो इंशाल्लाह गाड़ियों की देख रेख होती, ज़मीन की होती, इत्मीनान से वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहता। आप खरीदे को आ रहे, आपको इत्मीनान रहता है वो सिक्योरिटी गार्ड है, अपनी गाड़ी खड़ी हुई कहीं जाएंगे नहीं, इत्मीनान से मतलब इफ्तार का सामान लो, ये करो, आराम से निकालो, सारी बात करो, एक जाने की पार्किंग अलग करो, इसकी पार्किंग अलग करो। जैसा हम इज्तिमा में देखते हैं, उतना भया जंगल रहता, वहाँ बराबर गड्ढे लेवल कर लेते, इतना उसको नूरानी बना देते, जाने की जगह अलग, आने की जगह अलग। अरे ये कौन सा बहुत बड़ा 100 एकड़ 50 एकड़ है गिरने का मैदान, कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, उसको हम लेवल कर सकते हैं। महानगर पालिका से नुमाइंदे करें ना, हो सकता उससे हमारा इतना बड़ा जो तो बर्डन कम हो जाएगा, मतलब ट्रैफिक का भी कम हो जाएगा, पार्किंग का भी काम हो जाएगा। और वक्त आने पे आखिर 3 दिन में अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बन के आई तो वहाँ पर छोटे मोटे जो तो हमाल वाले हैं, कपड़े वाले, चपला वाले, वो कर सकते हैं। जब बड़ा बड़ा फोकस लिखेंगे तो लोग आते हैं, अरे बोले लोग ये लोग क्या होता है, चलो चल के देखें क्या है। वो देखने के चक्कर में क्या होता, एक माहौल बन जाता। जैसे आम खास मैदान क्या होता, दरा मंडप लगा कि लोग दिमाग में बैठ गया, वो एग्जीबिशन चलो, इस पर चलो, कुछ भी चलो, खाने को मिल रहा है भाई, घूमने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल है हमारे पास, कल्चर है। कुल मिला के मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना ज़रूरी है, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमको करना ज़रूरी है। अजनबी लोगों पे जो आसपास बैठते हैं, और ख़ास बात यह है, एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम अक्सर देखते हैं कि मस्जिद के बाहर भिखारियाँ बैठ जाती है, 15, 20, 25, 30 बुरखे, और बुरखे लेके बैठ जाते हैं, तमाशा दिखता। तो ऐसा सख्ती कीजिए आप, लगे तो इसकी शिकायत हमारे संबंधित पुलिस स्टेशन में भी कीजिए आप। जो पुराने हैं, हमको दिखता साल भर बेचारे को बड़ी भी आते हैं, कोई हजरत आते हैं, मिसाल जैसा, तो भाई उनको बोलना चाचा ज़रा दूर बैठ जाओ, क्योंकि भरोसे के है, पुराने जो भी है। ठीक है, अजनबी चेहरे दिख रहे हैं तो बोलना भाई बिल्कुल आप दूर रहो उससे, बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से उनसे मतलब वो भी मत करो, क्योंकि भाई वो भी गरीबी के मारे, एक परेशानी के मारे भीख मांग रहे हैं, कोई खुशी से भीख तो मांगता भी नहीं। लेकिन मसला क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमारे पास जो भिखारी हमने देखा, इससे पहले गए साल भी देखा, 3 साल से लगातार देख रहे हैं, मेरे पास भी एक वीडियो आया है कि उसमें जो है तो अदर समाज का है, कोई गरीब ही बेचारा, मतलब वो जो टोपी, नेहरू शर्ट पैजामा पहन के जो है तो 4-5 बच्चे लेके फर्स्ट क्लास घूम रहा, मतलब वो भीख मांग रहा। तो ऐसे लोगों को जो है तो उनके आधार कार्ड चेक करो, सख्ती से पेश आओ, भले पहले प्यार से पे लोग, बोलना भैया अगर आपको लगता है कि वो है, बोलना भैया देखो आप बिल्कुल कोई मसला नहीं, अगर पहले हट्टे कट्टे हैं तो पुलिस से, हमारे पीआई साहब से मशवरा करो, साहब हमने ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको कंफर्म कैसा करना है या आप कार्रवाई कैसे करेंगे, हमने आपको कैसा बोलना, ये थोड़ा मशवरा कर लो। उसके बाद जैसा हमको दिशा निर्देश मिलते हैं वैसा हम काम करेंगे। और ऐसे लोगों को पहले प्यार से बोलो, बोलना भाई देखो बोलना भाई, बोलना दीदी आप ठीक है, आप जो भी है समाज के, हमको कोई नहीं, सब हमारे बहन भाई, ये सब मतलब एक आदम की औलाद, ये तो हम मानती है, सारी बात है। तो बोलना भाई आप गरीब है, हमको उससे आपसे नफरत नहीं,
ऐसा नहीं कि आप अदर समाज करेंगे तो आपको हम ज़कात नहीं देंगे, खैरात नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे, नहीं। अगर आप अदर समाज के हैं तो बराए करम बुर्का उतार दीजिए। आपका जो रियलिटी है उसके हिसाब से मांगिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छे अंदाज से जो भी अगर बेचारे बेबस है, मजबूर है, तो वक्त के हिसाब से ज़मीन हकीकत देख के आपकी मदद क्या करना है वो आपकी जवाबदारी, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको क्या करना है। बहरहाल ये बाहर के जो भिखमंगे लोग आ रहे हैं इनके ऊपर भी बहुत कड़ी नज़र रखो। क्यों? क्योंकि बाहर से आए थे, ये चलते फिरते कुछ भी हाथ साफ करके चल लेंगे, चोरा चपट्टा हो जाएंगे, क्राइम बढ़ेंगे। तो मालूम पड़ा भाई CCTV में देख रहा कि भाई यहाँ से कुछ गाड़ी चोरी हुई या कुछ फला जगह चोरी हुई, और जो भाग रहा था, जो संदिग्ध व्यक्ति था, वो दाढ़ी में दिख रहा, टोपी में दिख रहा, खामोखा मुसलमान बदनाम हो जा रहे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह हो जा रहा। तो इसके ऊपर अब अलर्ट हो जाओ। अब तक जो सादगी में चल गया चल गया, लेकिन आप बोलना भाई नहीं, हम आपको रोक रहे नहीं, हम आपको टोक रहे नहीं, हम आपसे कोई बदतमीजी कर रहे नहीं, हमसे आप झगड़ा नहीं कर रहे, ना आपसे नफरत कर रहे। आप हमारे भाई हैं, एक इंसानियत नाम हमारे भाई है, ठीक है। आपका जो भी आप समाज से आपके रियलिटी के साथ बिल्कुल कि वो कीजिए आप। अगर आप वाकई बेबस मजबूर है तो अल्लाह देखने वाला है। और बाकी अगर हालात आपको लग रहा है कि नहीं मान रहे या बदमाश भी आमादा है, तो भाई हमारे पिया साहब से भी इसके बारे में 2 दिन पहले 3 दिन पहले मशवरा करो। साहब बोलना था ऐसे हालात में हमने आपसे मदद कैसे लेना है, हमने क्या करना चाहिए। जो आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए उसके हिसाब से हमको काम करना है। बहरहाल ये 2-4 बातों का हमको ध्यान करना है। एक पार्किंग को हमको निपटना है। हमारे पास कई जगह खाली है पूरे औरंगाबाद के अंदर अतराफ में, वहाँ पर हम करें, सलीके से करें तो कोई राहगीर को आने जाने में परेशानी नहीं होगी और इफ्तार का सामान खरीदने में लाने ले आने परेशानी होगी। इसका हमें बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। न तो हम क्या है बहुत मेहनत से रोज़े रख रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, और बाद में हमारी लापरवाही से किसको तकलीफ हो जा रही है, किसका मेडिकल रुक जा रहा है, किसको दवाखाना रुक जा रहा है, कोई क्या हो जा रहा है, किसकी इफ्तारी रुक जा रही है, किसका सहरी कुछ मसला हो जा रहा है, तो उसमें हो सकता है अल्लाह नाराज़ होगा। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे से क्या गुनाह के साथ हो रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है तो तवज्जो फरमाएं और इसके बारे में अपने खुद से आगे बढ़ो, क्योंकि हमें जितना अलर्ट रहना है करने की ज़रूरत है। और बाकी के ऊपर की लेवल की बात है तो वक्त पे जो है तो पुलिस के मेरे हिसाब से हमारी जो है तो अमन कमेटी की मीटिंग होती रहती है। वक्त के हिसाब से हमें जो निर्देश दिए जाते हैं, मशवरे दिए जाते हैं, हमको उसके हिसाब से काम करना है। तो बहरहाल अपनी मस्जिदों की हिफाजत के लिए, पार्किंग के लोड को कम करने के लिए, और हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसके लिए हम, और जो भिखमंगे जो तादाद बढ़ने वाली है इसको रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कानूनी अंदाज से वो करने की कोशिश कीजिए, ताकि मुसलमान बदनाम ना हो। क्योंकि बुरखे वाले बेतहाशा, मैं अभी खुद देख रहा हूँ कई बुरखे पहन के घूम रहे हैं। अब क्या बोली, किसको बोलेंगे, कैसा रोकेंगे। तो भाई एक अच्छे अंदाज से जो है तो पहले पुलिस से परमिशन ले, मशवरा करें कि साहब ये गलत बात है कि हमने इसको कैसा रोकना, आप ही बताइए। तो वो जैसा हमको मशवरा दे वैसे काम करें, क्योंकि हमको झगड़ा नहीं करना है। हमें ये करना है कि भाई हम क्यों बदनाम हो, हम बदनाम क्यों हो। नहीं तो क्या हो रहा, फिर वो अरे बोले भाई मुसलमान की औरत दिख रही थी, बोले वो कहीं भी खा रही, कोई गुटखा खा रहा, पूड़ी खा रही, वो पूड़ा खा रही और बुरखे में दिख रही, कई ऐसे देखने को मिलते। शर्मिंदगी होती देख के, पता चढ़ा कि वो बेचारी अल्लाह की बंदी को और ही थी। तो बहरहाल ये गलत बात है, इसके ऊपर यहाँ से अब सख्त होने की जरूरत है। और इसके लिए हमें सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे PI साहब है, कमिश्नर साहब से, इनसे हमको अच्छे अंदाज से इनकी मार्गदर्शन में काम करना है, इनसे हमको मशवरे से काम करना है। और तमाम सोशल वर्कर जो है तो हमारे इस रमज़ान के महीने के अंदर हम कैसा पूरा अमन तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, खुशगवार माहौल में, ताकि चलते वक्त तकलीफ ना हो, बाजार में तकलीफ ना हो, पड़ोस को तकलीफ ना हो, नमाज में तकलीफ ना हो, पार्किंग में तकलीफ ना हो। इसके लिए हम और अच्छे अंदाज से एक दूसरे का ताउन क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, ये करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और खास करके आखिर में आते थे इस वीडियो को वायरल करो, पूरे महाराष्ट्र में वायरल करो, क्योंकि ये खाली औरंगाबाद का मसला नहीं है, हर शहरों में अलग अलग मस्जिद पाई जाती है। हो सकता है ज़्यादा वायरल होगा तो ज़्यादा लोग अपनी तरफ से तवज्जो देंगे, अलर्ट रहेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो और भी एक अच्छा माहौल क्रिएट होता। ये मकसद से ये वीडियो बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।